नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीटेट के बारे में पूरी जानकारी। सीटेट परीक्षा क्या होती है, इस परीक्षा के लिए क्या योग्यताएं मांगी जाती है, इसका पैटर्न, इसका सिलेबस और इसकी तैयारी कैसे करें, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, सीटेट एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो साल में 2 बार CBSE द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। CBSE के द्वारा इस परीक्षा के तहत शिक्षकों की दक्षता, बुद्धिमत्ता और योग्यता के साथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर चुनौतियों से निपटने में उनकी क्षमता का आकलन किया जाता है। CTET परीक्षा में यानी कि सीटेट पेपर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इनमें पहला पेपर उन लोगों के लिए होता है जो स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जबकि दूसरा पेपर उन लोगों के लिए जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। चलिए इन दोनों पेपर के लिए योग्यता के बारे में भी जानते हैं कि आखिर आपको पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने के लिए कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। पहला, पेपर 1 के लिए योग्यता। इस पेपर के द्वारा आप कक्षा पहली से 5वीं तक के टीचर बन सकते हैं। पहले पेपर की परीक्षा देने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में यानी कि आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में 12वीं कक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। 12वीं के साथ साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से D.Ed यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स करना होगा और इसके साथ ही आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। पेपर 2 के लिए योग्यता की बात करें तो इस पेपर के द्वारा आप कक्षा 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। दूसरे पेपर की परीक्षा देने के लिए आपको 12वीं क्लास की मान्यता प्राप्त बोर्ड से 60% अंकों के साथ पास करनी होती है। इसके साथ ही आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री 50% अंकों के साथ पास करनी होती है। ग्रेजुएशन के साथ आपको B.Ed कोर्स करना होता है, तब जाकर आप इन परीक्षाओं को दे सकते हैं। ग्रेजुएशन और B.Ed करने वाले उम्मीदवार दोनों लेवल की परीक्षाएं दे सकते हैं। चलिए योग्यता जानने के बाद बात करते हैं सीटेट पेपर में परीक्षा पैटर्न को लेकर। प्रश्नों की संख्या कुल इसमें 150 होती है। कुल अंक 150 अंक का। समय आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाता है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव, आप इसे MCQ भी कह सकते हैं। सीटेट का सिलेबस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको विषय, टॉपिक्स और प्रश्नों की संख्या, उसके साथ उसके अंक दिए जाते हैं। जैसे कि पहला विषय बाल विकास और अध्यापन, जिसमें टॉपिक्स होते हैं बाल विकास, समावेशी शिक्षा, विशेष जरूरत बच्चों को समझना, सीखना और शिक्षा शास्त्र। इसमें से 30 प्रश्न आते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। दूसरा विषय भाषा एक अनिवार्य, भाषा की समझ, विकास का शिक्षण, इसके टॉपिक्स होते हैं। इसमें 30 प्रश्नों के साथ 30 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तीसरा विषय है भाषा 2 अनिवार्य, भाषा की समझ, भाषा का विकास और शिक्षण। इसमें से भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा विषय है पर्यावरण अध्ययन, जिसमें टॉपिक्स होते हैं परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, शैक्षणिक मुद्दे इत्यादि। इसमें से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। अगला विषय इसमें गणित होता है, जिसमें संख्या प्रणाली, गणितीय संक्रियाएं यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ज्यामिति, आकृति और स्थानीय समझ के साथ साथ शैक्षणिक मुद्दे इत्यादि होते हैं। यह भी 30 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। सीटेट के उम्मीदवारों को परीक्षा में कुछ अंक अर्जित करना अनिवार्य होता है। जैसे कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 150 में से 90 अंक प्राप्त करने होंगे। वही SC और ST के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 में से 82.5 अंक प्राप्त करने होंगे। OBC के उम्मीदवारों को 150 में से 82.5 अंक प्राप्त करने होंगे। अब सवाल आता है कि सीटेट की परीक्षा की जानकारी तो हमने ले ली, लेकिन इसकी तैयारी आखिर कैसे करें। तो चिंता ना करें, उसके बारे में भी जानते हैं। आखिर सीटेट परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। सीटेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको कुछ मुख्य बिंदु का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पहला, घर पर रहकर सिर्फ 30 मिनट देकर आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए आपको सीटेट की पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का प्रारूप देखना होगा कि पहले परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करें। इसके लिए आपको CBSE की वेबसाइट देखनी होगी। नंबर तीसरा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आपके B.Ed, BTC या DLED के लेवल के होते हैं। बाकी सभी प्रश्न CBSE पाठ्यक्रम की कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के होते हैं। छठा, इसके अलावा आप जिस विषय में आपको परीक्षा देनी है उस विषय से संबंधित NCERT की कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की बुक्स खरीद लें। सातवां, इनमें से आप मुख्य बिंदुओं, घटनाओं,
प्रश्नों आदि को रजिस्टर या कॉपी में लिखकर डेली इन्हें पढ़ें। और अंतिम, आप स्वयं के नोट्स बनाकर भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। स्वयं अध्ययन इस परीक्षा के लिए विशेषकर माना जाता है और यह कारगर भी है। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि सीटेट परीक्षा के बाद हमारे पास करियर विकल्प कौन कौन से होते हैं। सीटेट परीक्षा देने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सीटेट करने के बाद का सबसे पहला और महत्वपूर्ण विकल्प होता है। दोस्तों, टीचर बनने के लिए और भी कई सारे एग्जाम और कई सारे कोर्स होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।